बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बंद गोभी के पकौड़े बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो पकौड़े हैं वो बनकर तैयार होंगे। लेकिन आपने हमारी वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, ताकि आपके जो पकौड़े हैं वो बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हों। तो चलिए रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर मैंने बंद गोभी बिल्कुल बारीक बारीक मैंने काट ली थी, तो इसे मैंने अपने बर्तन के अंदर डाल लिया है। ये 1 प्याली है कटी हुई बंद गोभी, 1 प्याली है। तो यहाँ पर यह दरमियाने साइज़ का मैंने 1 प्याज लिया था, इसको भी मैंने लच्छेदार काट लिया है। इसको भी फिर मैंने मसल लिया था, तो सारे लच्छे अलग अलग हो गए। यहाँ पर छोटे साइज़ का मैंने आलू लिया था, तो इसको मैंने पानी के अंदर कटिंग करके रखा हुआ था ताकि ये काला ना हो। तो अब मैंने पानी निकाल दिया है और आलू भी शामिल कर लिया है। यहाँ पर 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास, ये मैंने डाली हैं। 1 टीस्पून नमक डाल लिया है। हाफ़ टी स्पून जो है ये कुटा हुआ गरम मसाला है पिसा हुआ, तो ये पिसी हुई काली मिर्च है, ये भी हाफ़ टी स्पून डाली है। और यहाँ पर हल्दी हाफ़ टी स्पून से कम मैंने डाली है। और यहाँ पर 1 टीस्पून जो है मैंने सुरख मिर्च कुटी हुई डाली है, तो वो भी मैंने 1 टीस्पून भरकर डाली है। और ये मैंने 1 टीस्पून जो है खुश्क धनिया पाउडर, ये भी मैंने हाथ से मसल कर डाल लिया है, ताकि खुशबू जो है वो अच्छी सी आ सके। और 1 कप जो है मैं इसके अंदर बेसन का डालूँगी। अगर हमें कम लगा तो फिर हम और डालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून जो है इसके अंदर 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे, ताकि इससे जो हमारे पकोड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हों। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह पर चावल का जो आटा होता है वो भी ले सकते हैं। थोड़े से चावल लेकर उन्हें पीस लीजिए और उन्हें छान कर इसके अंदर शामिल कर लीजिए। तो इससे आपके पकोड़े जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो पहले आपने खुश्क हाथों से सारे मटेरियल को मिक्स कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर हम डालते जाएंगे और इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमारा मटेरियल है वो एकदम से नरम ना हो जाए। तो नरम नहीं, अपने मटेरियल को बहुत ज़्यादा रखना, गर्म होने तक वैसे भी फिर बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। तो इसलिए पहले आपने थोड़ा सा ठीक ही इसको रखना है, ठीक ही रखिएगा। और फिर जब तक ये गर्म होता है इतनी देर में तो ये थोड़ा सा नरम हो ही जाता है। तो देखें इस कंडीशन में हम इसे रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर मसाले वगैरह होते हैं, तो फिर ये बहुत जल्दी मटेरियल जो नरम हो जाता है। तो अब हम चूल्हे की तरफ आ गए हैं। फ्राई पैन को चूल्हे पर रख लिया है और अब हम इसके अंदर घी जो है वो भी डाल लिया है। घी को गर्म होने देते हैं, तो फिर हम इसके अंदर पकोड़े डालने शुरू कर देंगे। तो घी गर्म हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर पकोड़े जो हैं वो डाल लेते हैं। पकौड़ों का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, छोटे बड़े। मैं दरमियाने ही बना रही हूँ, तो थोड़े से मैं वक्फे पर ही रख रही हूँ एक दूसरे से, ताकि ये आपस में चिपके भी नहीं। तो इस तरीके से पकोड़े हम इसके अंदर डालते जाएंगे। तो देखिए मैंने सारे पकोड़े डाल लिए हैं, तो अब हम इन्हें पकने देते हैं। आपको पता है जो बंद गोभी है वो वैसे घरों में बच्चे शौक़ से नहीं खाते, तो उनको अगर आपने गोभी खिलानी है तो आप इस तरीके से पकोड़ों के अंदर डालकर गोभी को तो पकोड़े बनाकर उन्हें दे, तो वो बहुत ही शौक़ से खाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने बंद गोभी के पकोड़े जो हैं वो बनाए हैं। तो देखें माशाल्लाह एक तरफ इतनी अच्छी सी गोल्डन हो गई है, तो अब मैंने साइड जो है इनकी चेंज कर ली है। तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी पकने देंगे। बहुत जल्द पक कर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो मैंने मटेरियल काटा था वो बहुत ही मैंने बारीक बारीक उसकी कटिंग की थी। तो ये देखें कितनी जल्दी पकोड़े जो हैं वो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो इन्हें अब मैंने इकट्ठा कर लिया है, ताकि मैं इन्हें आसानी के साथ बाहर निकाल सकूं। तो अब छानने के साथ मैं इसे बाहर निकालूंगी, लेकिन एक्स्ट्रा घी जो है वो हम निकलने देंगे। जैसे ही एक्स्ट्रा घी इनके अंदर से बाहर निकल जाएगा तो हम इन्हें प्लेट के अंदर डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए हम डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त ये हमारे पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार। तो इसी तरीके से हम बाकी के पकोड़े भी तैयार कर लें, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पकोड़े हैं कितने ज़बरदस्त किस्म के बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप भी अपने घर में इसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके पकोड़े भी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे
तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।